क्लास अभी छूटी थी क्या? विकास के नियम पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। आई थिंक दिशा का सिद्धांत पढ़ लिया था हमने, पूरा हो गया था। हाँ, नोट डाउन करो फटाफट, समझाती हूँ फिर। हाँ हाँ, स्टार्ट यहाँ से ही करना है। ये देखो स्पाइरल का साइज बढ़ रहा है। हाँ, ये जो सिद्धांत है सिंपल है काफ़ी। ये शेप याद रखनी है आपको। ये शेप वही शेप है जो आपकी स्पाइरल नोटबुक्स वाली होती है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें पूरा स्पाइरल सेम साइज का होता है, ठीक है। यहाँ पर हम ये अज्यूम करते हैं कि यहाँ नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है वो स्मॉल है, फिर थोड़ा लार्ज, उससे लार्ज, उससे लार्ज, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या कनेक्शन है डेवलपमेंट का या विकास का इस स्पाइरल शेप से, वो आपको समझना है। हम अलग अलग प्रक्रियाओं का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन या पिक्चर प्रेजेंटेशन करते हैं कई बार, ठीक है। तो एक होता है लीनियर प्रेजेंटेशन, रेखीय प्रदर्शन, और एक होता है स्पाइरल प्रेजेंटेशन। सिंपल याद रखना है कि विकास की जो प्रक्रिया है, डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, उसके लिए ये रेखीय प्रदर्शन उचित नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता?
क्योंकि ये लीनियर प्रेजेंटेशन, रेखीय प्रदर्शन, ये इंडिकेट करता है कि कोई प्रोसेस एक पॉइंट से शुरू हुई है और एक ही गति से लगातार आगे बढ़ी जा रही है। जैसे अगर मुझे ये प्रदर्शित करना हो कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आगे बढ़ रही है, तो मैं कैसा प्रेजेंटेशन करूँगी? लीनियर करूँगी, ठीक है। लेकिन ये लीनियर प्रेजेंटेशन, ये रेखीय प्रदर्शन विकास की प्रक्रिया के लिए उचित नहीं माना जाता है। इसके लिए कौन सा उचित माना जाता है? स्पाइरल, ठीक है। ये वर्तुलाकार या सर्पिलाकार भी लिख देते हैं कई बार हिंदी में, इसको इंग्लिश में स्पाइरल ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये स्पाइरल प्रेजेंटेशन क्या इंडिकेट करता है? एक तो ये क्लियर है कि स्पीड सेम नहीं है, ठीक है, कि विकास की प्रक्रिया एक समान गति से आगे नहीं बढ़ रही है। दूसरा, जब स्पाइरल को छोटे से लार्ज के फॉर्म में इंडिकेट करते हैं, उसका अर्थ यहाँ पर ये है कि विकास के फलस्वरूप बच्चे की क्षमताएं धीरे धीरे क्या होती जा रही हैं? बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। तीसरी बात कि कोई भी चेंज जो आ रहे हैं विकासात्मक प्रक्रिया में, जो परिवर्तन आ रहे हैं, वो एक स्पाइरल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी चेंज सडन नहीं आते हैं। अधिकतर जो परिवर्तन है उनमें कोई परिवर्तन अचानक नहीं आते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि एक बालक घुटनों पर चल रहा है, ठीक है, क्रॉल कर रहा है, और घुटनों के चलने के बाद वो कैसा चलेगा? सीधा खड़े होके चलेगा, ठीक है। क्रॉलिंग के बाद जो वॉकिंग है वो वाला प्रोसेस आएगा। अब वो क्रॉल करता है, ठीक है, कई दिन हो गए उसको घुटनों के बल चलते हुए, क्रॉल करते हुए, तो वो 2-4 कदम सीधे खड़े होकर के भी चलने लगा। फिर वापस से क्रॉल कर रहा है, फिर थोड़ा थोड़ा सीधे खड़े होकर चलने लगा। होगा क्या कि धीरे धीरे क्रॉलिंग कम हो जाएगा, यानी कि घुटनों के बल चलना धीरे धीरे कम हो जाएगा और सीधे खड़े होकर के चलने वो लग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि सडनली क्रॉल किया, ठीक है, 10-15 दिन बाद अचानक से सीधे खड़े होकर चला और सडनली क्रॉलिंग गायब हो गया, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। एक स्टेज ऐसे भी आती है कि थोड़ा थोड़ा घुटनों के बल चल रहा है, 3-4 कदम सीधे चला, फिर घुटनों के बल आ गया, धीरे धीरे घुटनों के बल चलना कम होता जाता है और सीधे खड़े होकर चलना बढ़ता जाता है। विकासात्मक प्रक्रिया में सभी परिवर्तन ग्रेजुअली होते हैं, इस प्रकार धीरे धीरे होते हैं, इसलिए इसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं? स्पाइरल से। क्लियर है बातें? नीचे एक लाइन लिख लो। विकासात्मक प्रक्रिया की गति सदैव एक समान, विकासात्मक प्रक्रिया की गति सदैव एक समान नहीं होती। इस कारण इसे रेखीय रूप में, इस कारण इसे रेखीय रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। आगे लिखो। सभी विकासात्मक परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं। सभी विकासात्मक परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं तथा पुराने लक्षणों का लोप भी, लोप यानी खत्म होना, लुप्त होना, ठीक है, पुराने लक्षणों का लोप भी धीरे धीरे होता है। इसीलिए विकास की प्रक्रिया का
वर्तुलाकार प्रदर्शन उचित माना जाता है। इसीलिए विकास की प्रक्रिया का वर्तुलाकार प्रदर्शन उचित माना जाता है। लास्ट के 2 नियम हैं, सिर्फ नाम लिख लो, सिंपल है, अभी समझा देती हूँ मैं, ठीक है। ये वाला लिख लो। अगला है दोनों लिख लो, इसमें कुछ एडिशनल नहीं लिखाना है, लिख लो, मैं समझाती हूँ। डन। देखो, ये एक सिंपल सा सिद्धांत है जो कहता है कि विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं। डेंजर्स या खतरे, वास्तव में यहाँ जो शब्द है उसको आप चुनौतियों से भी लिंक कर सकते हैं, ठीक है। आवाज़ में कुछ गड़बड़ हो रही है ना, इको हो रहा है। हाँ, इको हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था। देखो थोड़ा कम करो, यहाँ तो इको हो रहा है आवाज़ में। हाँ, अब ठीक है, अभी ठीक है ना। हर अवस्था में कुछ क्या होते हैं, खतरे होते हैं। इन खतरों को, नहीं आ रही, बढ़ाओ, इको होने लगी थी, या तो कोई और सेटिंग में गड़बड़ हो रही होगी। अभी आ रही है सबको? देखो, लाइफ का कोई सा भी स्टेज हो, हम कुछ चुनौतियों का सामना करते हैं, ठीक है। यही इस सिद्धांत में कहा गया है, बहुत सिंपल सा सिद्धांत है। भले हम एक शिशु की बात करें, इन्फेंट की बात करें,
भले एक चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था के बच्चे की बात करें, भले एक किशोर वय बालक की बात करें, एक वयस्क की बात करें या एक वृद्ध व्यक्ति की बात करें, क्या लगता है आपको कि कोई सा ऐसा पीरियड होता है क्या, कोई सा ऐसा स्टेज है जब कोई समस्याएं ना होती हो, कोई चुनौतियां ना होती हो, कोई ऐसा पीरियड है क्या? लगता है तुमको बचपन में नहीं होती क्या समस्याएं? उनकी अपनी समस्याएं होती हैं। छोटे से उस बेबी के बारे में सोचो जिसने जन्म ही लिया है, उसको इतनी नई सी दुनिया में, उसने 9 माह तो गर्भ में गुजारे हैं, ठीक है, उस नई सी दुनिया में उसको एडजस्ट होना होता है, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। वहाँ तो अपने आप सब कुछ न्यूट्रिशन मिल रहा है, फीडिंग हो रही है मदर के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर कभी इसको रोना भी पड़ता है, भूख लगी तो रोने के अलावा कोई तरीका नहीं है, कभी पेट दुख रहा होगा उसका तो भी वो बता नहीं सकता, ठीक है। दूसरा, जो वो समझता नहीं है चीज़ें, उसके लिए तो आग होती है ये पता ही नहीं है ना। अगर मान लो छोटा बच्चा है, वो तो आग में भी हाथ डालने की कोशिश करता है, तो ये भी चुनौतियां हैं, खतरे हैं उस अवस्था के। इसी प्रकार जीवन के हर काल में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। बाल्यावस्था की अपनी समस्याएं होती हैं, ठीक है, कि उनसे सब एक्सपेक्ट करते हैं, अपन बोलने लगते हैं कि अब तो अच्छा बच्चा तो ऐसे करना चाहिए, पढ़ाई कर, ये कर, वो कर। पेरेंट्स अपना ही रूटीन फॉलो कराना चाहते हैं, उसकी मर्जी को पूछता है क्या कोई नहीं पूछता। नहीं पढ़ना चाहता हो भले ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सरकार बोलती है हाँ शिक्षित होना जरूरी है, उसको नहीं होना हो, कोई ऐसा भी हो सकता है ना कि भैया नहीं पढ़ना मुझे, ठीक है, कोई नहीं पूछता उससे, हम उससे जबरदस्ती चीजें करवाते हैं। एज अ पर्सन, एक व्यक्ति के रूप में उसकी आइडेंटिटी को सोचोगे तो उससे सब कुछ करवाया जा रहा है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर ही नहीं रहा है, ठीक है। हम किशोर वय बच्चे की बात करें, किशोरावस्था में अगेन अलग अलग समस्याएं हैं कि उसकी बॉडी में सडन चेंजेस होने लगते हैं, ठीक है। वो चेंजेस कई बार किसी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होते हैं, उसको खुद को आश्चर्य होता है कि मुझ में ये परिवर्तन क्यों आ रहे हैं। अगेन उससे हम बात करने लगते हैं करियर की, आगे क्या करेगा, आगे जीवन कैसे जिएगा। अचानक से उसको रोजी रोटी भी समझ में आने लगती है कि हाँ पैसा भी कमाना पड़ता है, ये भी ज़रूरी है। उसके साथी संगी साथी वो अलग तरीके की चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं उससे, अलग अलग समस्याएं वहाँ पर हो सकती हैं। हार्मोनल सिक्रीशन अलग हो रहा होता है, उससे इन्फेचुएशंस होंगे, अट्रैक्शंस होंगे, उसकी समस्याएं अलग क्रिएट हो सकती हैं। उस अवस्था की बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर हम बात करें अडल्टहुड की, वयस्कावस्था की, इसकी भी अपनी समस्या है कि किसी भी तरीके से एनी हाउ आपको जीवन यापन का साधन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। हर व्यक्ति को अपना घर चलाने के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए कुछ साधन चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगेन शुरुआती यानी अर्ली अडल्टहुड की बात करें तो शादी विवाह या लाइफ पार्टनर का खोजना, उसका मिलना या सही उचित लाइफ पार्टनर मिल पाना, ये अपने आप में एक समस्या होती है। फिर जिम्मेदारियां तरह तरह की हमारे पास होती हैं, सबकी अपने परिवार की स्थितियां हैं। फिर हम अगर बात करें ओल्ड एज की तो वहाँ तो फिर फिजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कोई बीमारी, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी के घुटने नहीं काम कर रहे, किसी की कमर बहुत दर्द करती है, किसी को क्या हो रहा है। सिंपल सा ये कि ये रियलिटी को बताता है ये प्रिंसिपल की हर अवस्था, भले कोई भी अवस्था हो, उस दौरान हमको किसका सामना करना पड़ता है, खतरों को या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है, प्रत्येक विकासात्मक अवस्था से कुछ सामाजिक प्रत्याशाएं जुड़ी होती हैं। सामाजिक प्रत्याशाएं या सोशल एक्सपेक्टेशंस जो हैं, अच्छा मैंने यही रिपीट लिख दिया क्या, तुम बोले भी नहीं, अच्छा इंग्लिश तुमने देखा ही नहीं होगा। सोशल एक्सपेक्टेशंस या सामाजिक प्रत्याशाएं जुड़ी होती हैं। अब ये सामाजिक प्रत्याशाएं क्या है, इसी को लिंक करना है आपको एक्सपेक्टेशन के रूप में कि अगर एक इन्फेंट है, एक शिशु है, तो साल भर का होता है तो हम उसके परिवार वाले, आसपास वाले सब पूछते हैं अरे चलने नहीं लगा अभी तक, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। घर वाले भी सोचते हैं अरे यार अभी तक नहीं चल रहा, अब तो पैर तो उठाने लगे, नहीं सहारे से तो थोड़ा करने लगा है, चल जाएगा थोड़े दिन में। वो क्या है, हमारी सामाजिक प्रत्याशा है, सोशल एक्सपेक्टेशन है। थोड़ा बड़ा होगा कि लिखने लग गया क्या बच्चा, नाम लिख लेता है, ये लिख लेता है, वो भी क्या है, हमारी सोशल एक्सपेक्टेशन है। दोनों सिद्धांत एक दूसरे से लिंक्ड हैं। यहाँ जिनको हम एक चुनौतियों के रूप में बता रहे हैं, उसी को यहाँ हम किसके रूप में बता रहे हैं, सामाजिक
प्रत्याशाओं के रूप में। आज आप लोगों से पूछते हैं ना, अरे भाई क्या हुआ, क्या एग्जाम हो गया, कैसा हुआ, नौकरी लगी, जिन्होंने दिया होगा पहले एग्जाम तो पूछते हैं भाई कब तक लग जाएगी तेरी नौकरी। बुरा लगता है हमें, ठीक है, ऑब्वियसली बुरा लगता है, लेकिन इससे हम किसका हिस्सा मानते हैं? सामाजिक प्रत्याशा का हिस्सा मानते हैं कि आप एडल्टहुड में हो, आप वयस्क हो, तो आपसे आपकी शादी ब्याह के बारे में भी बात की जाएगी, आपसे आपके नौकरी या व्यवसाय के बारे में भी बातचीत की जाएगी, क्योंकि हम समाज का हिस्सा हैं और समाज में क्या होती हैं? सामाजिक प्रत्याशाएं जुड़ी होती हैं, ठीक है। और यहाँ आके आपके जो विकास के सामान्य नियम है वो खत्म होते हैं, पूरे होते हैं। यहाँ से एक प्रश्न, अभी तक तुमने विकास में जितना पढ़ा है, 1 से 2 प्रश्न पक्का आते हैं। पक्का यानी कि पक्का वाला पक्का, किसी भी पेपर को उठा करके देख लो, ठीक है। तो पढ़ने में एक बारी आसान लगे हों कि टफ लगे हों, कोई बात, रिवाइज करोगे तो सब आसान है, कोई ऐसी टिपिकल बात नहीं है। कोई भी चीज़ को दोहराओगे, दोबारा कनेक्ट करोगे तो अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। अब हम इसके बाद शुरू करेंगे मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत जो अलग अलग सिद्धांत हैं विकास के बारे में उनको। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे सिगमंड फ्रॉयड के सिद्धांत को। हाँ, कुमुलेटिव संचयी ऐसे होता है, ये वर्ड भी आप लिंक कर सकते हो कि जो परिवर्तन पहले हो चुके हैं, नए परिवर्तन उसमें जुड़ते जाते हैं। जुड़ेंगे तो सही ना, कि भाई बच्चा घुटने के बल चलना सीख गया, ठीक है, अब घुटने के बल चलने के बाद का, अब आज आप चाहो तो घुटने के बल भी चल सकते हो ना, चल सकते हो ना, हम चलेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन जरूरत पड़े कहीं पर तो हम घुटने के बल भी चल सकते हैं। तो जो पहले से चेंज आ चुका है उसमें नए नए चेंजेस ऐड होते जाते हैं। कुमुलेटिव का मतलब चीजों का जुड़ते जाना, संचयी का मतलब क्या है कि एक के बाद एक चीज का जुड़ते जाना। लिख लो इस लाइन को भी, कुमुलेटिव वर्ड भी लिख सकते हो कि विकासात्मक परिवर्तन या विकास संचयी होता है।